प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार का काम संभाल लिया है। भाजपा के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी पहले चरण वाले सभी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को जन चौपाल के माध्यम से वर्चुअल मोड में संबोधित करने के बाद अब दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्र में मतदाताओं को संबोधित करेंगे। गौरतलब हो कि दूसरे चरण में 9 जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्र में 14 फरवरी को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली फिजिकल रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। वर्धमान डिग्री कॉलेज के मैदान से उनकी कोशिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने की गई थी। फिजिकल रैली में भले ही 1000 लोगों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन इसका असर पूरे बिजनौर पर पड़ना तय माना जा रहा था। हालांकि आखिरी समय में खराब मौसम के कारण पीएम मोदी के आगमन का कार्यक्रम स्थगित होने से वहां मौजूद लोगों में निराशा का भाव भी देखा गया और उन्होंने सभा को वर्चुअली संबोधित किया। जन चौपाल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की लाइनों से की। उन्होंने कहा कि अपनी बात की शुरुआत मैं इस क्षेत्र के ही मशहूर कवि दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनों से करूंगा। उन्होंने कहा था, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। बिजनौर में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के मंच पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने इस रैली में विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने पर उपस्थित जनसमूह ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगे। पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर बिजनौर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल भाषण सुनाने और प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को पूरे इलाके में पहुंचाने की व्यवस्थाएं की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से निपटने में हम कामयाब हुए हैं। इसके पीछे वैक्सीन का बड़ा हाथ है। 100% लोग वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने वैक्सीन पर हुई राजनीति के मामले में जोरदार हमला बोला और विपक्ष पर हावी होते हुए कहा कि अपने वोट के जरिए उन लोगों को तमाचा लगाएं जो वैक्सीन के लिए गलत अफवाहें फैलाते थे। फ्री गैस, फ्री राशन, फ्री उपचार का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ही इस तरह के कार्य किए हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि किसानों को लागत का 1.5 गुना लाभ मिले, इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कार्यक्रम चलाया गया है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश पहली बार हुई है। जन चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकार के स्तर पर चलाई गई योजनाओं के लाभ से लोगों को परिचित भी कराया। तो वहीं उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों का मामला उठाते हुए कहा कि तब ये 2 लड़कों की जोड़ी आखिर कहां थी। सीएम योगी ने कहा कि उस समय एक लखनऊ तो दूसरा दिल्ली में बैठा हुआ था। आज के समय में दंगाई कहां चले गए। सत्ता उनके लिए सिर्फ शोषण का माध्यम है, लेकिन भाजपा के लिए सेवा का माध्यम है। इसीलिए हम लगातार गरीबों के हित में कार्य करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज।